नमस्कार दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम आपके सामने लेकर आए हैं देश के 3 बड़े और अहम मुद्दे। एक तरफ ओमान के पास हुई दुखद घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, दूसरी तरफ बिहार में एक एनकाउंटर ने मचाई सियासी हलचल और तीसरी खबर राजस्थान से, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन विस्तार से। ओमान हादसे पर थरूर का दर्द भरा बयान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं। ओमान के नजदीक हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई थी और अब इस मामले पर जिस तरह से राजनीतिक बहस छिड़ गई है, उससे थरूर खासे आहत नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय नागरिकों की जान, माल की सुरक्षा जैसे गंभीर मसले को राजनीतिक रंग देना बिल्कुल उचित नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए थरूर ने लिखा कि उन्हें हैरानी होती है कि नाविकों की सुरक्षा से जुड़े एक सीधे साधे बयान को भी विवाद का रूप दे दिया गया। उन्होंने दोहराया कि 3 निर्दोष भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है और उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और यह बुनियादी सिद्धांत कायम रहे कि आम नागरिकों को कभी भी सैन्य कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ओमान के पास हुई इस घटना को कई मीडिया रिपोर्टों में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई से जोड़कर देखा गया। इससे पहले भी थरूर अमेरिका की प्रतिक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना था कि अमेरिकी पक्ष ने जो बयान जारी किया उसमें न तो भारतीय नागरिकों की मौत पर संवेदना जताई गई और न ही किसी तरह के खेद या माफी का जिक्र किया गया। यह बात थरूर को विशेष रूप से खटकी। कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और देश का राष्ट्रीय हित, इन दोनों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने परोक्ष रूप से उन लोगों पर भी निशाना साधा जो इस संवेदनशील विषय को सियासी फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में एनकाउंटर पर सत्ताधारी गठबंधन में ही उठे सवाल। अब बात करते हैं बिहार की, जहां भोजपुर जिले में हुए एक पुलिस एनकाउंटर ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। भरत तिवारी नाम के एक युवक की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद अब यह मामला सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर से भी इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो सीधे प्रशासन को निशाने पर लेते हुए इस एनकाउंटर को हत्या तक करार दे दिया। वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस मामले में संदेह जताते हुए कहा कि जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तो कर दिया है, मगर सिर्फ इतना काफी नहीं है। झा के मुताबिक अगर पुलिसकर्मी भी कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें भी कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस बीच बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री और भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनका कहना था कि पुलिस को कार्रवाई से पहले युवक के आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कार्रवाई जरूरी भी थी तो उसे पूरी तरह कानूनी दायरे में रहकर अंजाम दिया जाना चाहिए था। राजस्थान को मिली 29 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। अब बढ़ते हैं राजस्थान की ओर, जहां से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत अमर जवान ज्योति से 29 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भीलवाड़ा में भी 18 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इन बसों के चलने से शहरों में स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने याद दिलाया कि शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर एक इलेक्ट्रिक बस का विधिवत पूजन किया और बस का बारीकी से निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने बस में लगे पैनिक बटन, एसी और सीसीटीवी कैमरों जैसी आधुनिक सुविधाओं की जानकारी ली और बस के चालक व परिचालक से भी बातचीत की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद टिकट लेकर अमर जवान ज्योति से स्टेट हैंगर तक इस इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,
कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर इन 8 जिलों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार ने इन 8 जिलों के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की हैं, जबकि इसके अतिरिक्त 475 और बसें भी स्वीकृत हुई हैं। इस तरह कुल मिलाकर राजस्थान को 1150 इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में दीपावली तक 675 बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। एक तरफ कूटनीतिक संवेदनशीलता का सवाल, दूसरी तरफ सियासी हलचल से भरा एनकाउंटर विवाद, और तीसरी ओर राजस्थान में परिवहन के क्षेत्र में एक नई शुरुआत। उम्मीद है आपको आज का यह बुलेटिन पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।